बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम, इत ही सेज बिछाए दूं मेरे पिया जी मेरे वाला जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी मेरी श्यामा जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी श्री श्यामा जी, जुदे करो जिन दम, जुदे करो जिन दम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। हमारी शशि जी भगत, मीना जी, किरण जी चौहान, वीना जी प्रणामी, रवि जी सेठी, हर्षा कपोपरा जी, राजेश जी पड़साला, अंशु जी प्रणामी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए धनी जी से अर्जी करें, प्रार्थना करें कि ए धाम धनी, हमें तो बस आप अपने ही रंग में रंग लो, हमें और किसी रंग के अंदर भी नहीं रंगना। और वास्तव में सुंदर साथ जी, जो दुपट्टा श्याम रंग में रंग जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर आप दोबारा डाई कराना चाहो तो और कोई भी रंग उस दुपट्टे पे नहीं चढ़ेगा। जो एक बार श्याम रंग के अंदर रंग गया तो फिर कोई दूसरा रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता। और जो आत्माएं राज रंग के अंदर रंग गई ना एक बार, तो फिर जीवन में भी उन आत्माओं के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आइए धामधनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा वैसा रंग ना चढ़ाऊंगी, ऐसा वैसा रंग ना चढ़ाऊंगी, अपने रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, अपने रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया के तार तार में, चुनरिया के तार तार में,
राज नाम रंग भर दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, राज नाम रंग भर दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चुनरिया श्रृंगार सजूंगी, ओढ़ चुनरिया श्रृंगार सजूंगी, ओढ़ चुनरिया श्रृंगार सजूंगी, ओढ़ चुनरिया श्रृंगार सजूंगी, रंग रंगीली रंग दे रे मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीली रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, प्रेम के रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, प्रेम के रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, इश्क के रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, इश्क के रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसो वैसो रंग ना रंगाऊंगी, ऐसो वैसो रंग ना रंगाऊंगी, हरा ना रंगाऊंगी मैं लाल 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 ना रंगाऊंगी, अपने रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, अपने रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चुनरिया मैं तो पन्ना जी में जाऊंगी, ओढ़ चुनरिया मैं तो पन्ना जी में जाऊंगी, ओढ़ चुनरिया मैं तो गुम्मट जी में जाऊंगी, ओढ़ चुनरिया मैं तो गुम्मट जी में जाऊंगी, गुम्मट जी में जाऊंगी मैं पिया की कहलाऊंगी, गुम्मट जी में जाऊंगी मैं पिया की कहलाऊंगी, अपने रंग में रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, अपने रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, अर्श के रंग इसमें भर दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, अर्श के रंग इसमें भर दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रे मोरी रंग दे चुनरिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लीला दो दोनों ठोर भांत दो पर नहीं और, फिरते अक्षर के जो बन लीला एके देखते भिन्न, लीला एके देखते भिन्न, कई मिलावे सोने धनी सैयों के खिलौने। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, अक्षरातीत धाम दुल्हा निष्कलंक बुद्ध अवतार हक की सूरत रूहों के महबूब, धाम वर्णन के अंदर फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, कई मिलावे सोने धनी सैयों के खिलौने। कहते कई पशु पक्षियों की जमात खिलौने के समान है लाडले सुंदर साथ जी, और वो खिलौनों के समान कल हमने सुना कि पशु पक्षी किस प्रकार से उनके पंख
परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित हैं। किस प्रकार से पशु पक्षी सुंदर लग रही है, क्यों ना सुंदर हो लाडले सुंदर साथ जी। धाम के धनी फरमा रही हैं कि ये सारे पशु पक्षियों की जो जमात है ना, ये श्री राजी महाराज के खिलौने हैं और अति सुंदर हैं। पशु पंखी जुथ मिलत, आगे बड़े दरवाजे खेलत। कहते ये सब पशु पक्षी अपना जुथ बना के, अपना समूह बनाकर और बड़े दरवाजे के सामने, धाम दरवाजे के सामने चांदनी चौक के अंदर आके अनंत प्रकार के खेल खेलते हैं। दऊ कमाड़ रंग दर्पण, माए झलकत सामी बन। लाडले सुंदर साथ जी, रंग भवन का जो दरवाजा है ना, धाम के धनी फरमा रहे हैं कि रंग भवन के मुख्य द्वार के किवाड़ दोनों दर्पण रंग के हैं। लाडले सुंदर साथ जी, दोनों दरवाजे कैसी हैं? दर्पण रंग के, है ना। और उनके सामने बन दिखाई देता है, माही झलकत सामी बन। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, रंग महल के दरवाजे के सामने हमारे ये जो 7 घाट आए हैं लाडले सुंदर साथ जी, 3 घाट मध्य में आ जाते हैं, अनार, अमृत और नारंगी। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि 7 घाट आए हैं ना, केल, लिबोई, अनार, अमृत, अनार आ गया, अमृत आ गया, केल, लिबोई, अनार, और इधर से एक अनार का घाट आ गया, बीच में अमृत आ गया, और फिर जामुन का घाट आ गया। लाडले सुंदर साथ जी, ये जो 7 घाट आए हैं सामने, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, लेकिन जो फ्रंट है उसके सामने ये जो घाट, अमृतवन का घाट आ गया, इतना सुंदर। लाडले सुंदर साथ जी, तो ये जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों के जो पत्ते हैं लाडले सुंदर साथ जी, ये सारा वन सामने से झलझलकार कर रहा है। महामती जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, उनके सामने वन दिखाई दे रहा है, माए झलकत सामी बन। सामने क्या दिखाई दे रहे हैं? वन दिखाई दे रहे हैं। नंग बेनी पर्दे दिखाई, ए शोभा कहीं ना जाई। कहते उन किवाड़ों की जो बेनी है ना, उसके ऊपर लाडले सुंदर साथ जी अनेकों प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। किसके ऊपर? दरवाजे की बेनी के ऊपर अनेकों प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। ये शोभा कहीं ना जाई। इन रत्नों की शोभा का वर्णन कैसे हो? क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी दर्पण रंग के किवाड़, फिर उसकी लाल रंग की चौखट जो मणियों से जड़ित है। लाडले सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर चौखट, जैसे हम श्री गुम्मट जी की चौखट देखते हैं ना, लाडले सुंदर साथ जी सामने गुम्मट जी की चौखट बनी हुई है, तो वो चौखट कितनी प्यारी है। जो निज मंदिर की चौखट है, गुम्मट जी की चौखट है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती है। इसी प्रकार से ही लाडले सुंदर साथ जी जो धाम दरवाजा है, और धाम दरवाजे की जो चौखट है, वो चौखट परम धाम की मणियों से जड़ित है और पूरी बेनी जड़ित की हुई है। कई कटाव नक्श जवेर, शोभित नंग चौक चौफेर। द्वार के किवाड़ों पर अनेकों प्रकार के रत्नों की चित्रकारी की हुई है, कई कटाव बने हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी, और सड़ और अदवान बने हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, सड़ का मतलब होता है, जब हम गुम्मट जी का पिछला दरवाजा देखें ना, तो गुम्मट जी का, श्री गुम्मट जी का पिछला दरवाजा, उसमें सड़ भी बनी हुई है, अदवान भी बनी हुई है। हम देखते हैं ना चौक बने हुए हैं, वो चौक की जो सीधी पट्टी जा रही है उसको सड़ कहते हैं, और जो आड़ी जा रही है उसको अदवान कहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे गुम्मट जी का पिछले वाला दरवाजा है, उसके ऊपर चौक बने हुए हैं, और उन चौकों के सेंटर में वहां पे कील लगे हुए हैं। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, ये जो दरवाजा है ना परम धाम का, ये परम धाम का दरवाजा दर्पण रंग का है,
और इनके ऊपर परम धाम की मणियां, रतन जड़त मणियां जो हैं, मणियों का झलझलकार हो रहा है। धाम के धनी फरमा रहे हैं कि द्वार के किवाड़ों पर अनेकों प्रकार के रत्नों की चित्रकारी और कई कटाव बने हुए हैं। सड़ अदवान के चौक बने हुए हैं। फिरते द्वार ने जो मनी, ताको ज्योत प्रकाश अति घनी। कहते इन चौकों के चारों ओर नंगों का जड़ाव है। लाडले सुंदर साथ जी, हम देखते हैं ना श्री गुम्मट जी के दरवाजे पर वो छोटे छोटे चौक बने हुए हैं। चौक मतलब चारों तरफों एक सुंदर सी शोभा बनी हुई है। और ऐसे कितने सारे चौक बने हुए हैं उस दरवाजे के पिछली साइड में देखें तो कह रही है परम धाम का दरवाजा जो है ना, धाम दरवाजा है ना सुंदर साथ जी, उन चौकों के चारों ओर नंगों का जड़ाव है और द्वार के चारों ओर लाल रंग की मनी जड़ी हुई चौखट है। चारों ओर जो चौखट आई है ना दरवाजे की, वो दरवाजे की चौखट लाल रंग की है और उसके अंदर मणियां जड़ित की हुई हैं। लाडले सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, एक तो शीशे का दरवाजा और उसकी चौखट लाल रंग के परम धाम के मणियों से जड़ित है, तो मणियों से झलझल कार कर रही है। तो हमारा धाम दरवाजा कितना सुंदर लग रहा होगा। लाडले सुंदर साथ जी, या के तीन तरफ जो दीवाल, कई जवेर भौम रंग लाल। कहते इन द्वारों के तीनों ओर दीवाल आई है, दोनों साइडों में भी दीवाल आई है और ऊपर भी दीवाल आई है। कहते 10 मंदिर के जो हांस है ना, सो दोनों भौम में लाल रंग शोभा दे रहा है। दोनों तरफ के जो हांस हैं उनका रंग कौन सा है? लाल रंग शोभा दे रहा है। गोख खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवाल चौक चफेर। कहते द्वार के ऊपर तथा दोनों ओर अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, और जो झरोखा है, खिड़की है, जाली है ना, ये झरोखा खिड़की जाली सारी परम धाम के जवरातों से जड़ी हुई है, परम धाम के नंगों से जड़ी हुई है। लाडले सुंदर साथ जी, ये सब दूसरी भौम की शोभा है और चारों और नंगों के जड़ाव से चौक बनते हैं। नंगों के जड़ाव से ही ये चौक बनी है और बड़ी मेहराब में झरोखा आया है और द्वार के चारों ओर इतना प्रकाश मणियों का जो जड़ाव जड़ा हुआ है, वो किससे जड़ा हुआ है? मणियों से जड़ा हुआ है। कैसी शोभा होगी ना परम धाम की, निज धाम की। हमारा परम धाम कितना सुंदर है लाडले सुंदर साथ जी, वो शोभा का कोई पारावार नहीं है। गिरद झरोखे के थंब फिरते, जुदी कई जिनसों जोत धरते। कहते चारों ओर के झरोखे के जो थंब आई है, 2 आगे की ओर और 2 पीछे की ओर, और बड़ी मेहराब के अंदर सुशोभित हो रही हैं। जो बड़ी मेहराब आई है उसके अंदर वो झरोखा आया है और इतने सुंदर लग रही हैं। नव भौम रंग वर्णन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। कहते रंग भवन के 9 भौम तक इसी प्रकार का ही वर्णन है सुंदर साथ जी। ये लाल रंग है और उनके ऊपर की चांदनी किरणों से जगमगा रही है। लाडले सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर 9 भौम रंग वर्णन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। कहते जो खुली चांदनी आई है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो चांदनी के अंदर से अनेकों प्रकार की किरणें जगमगा रही हैं। इतनी सुंदर शोभा हमारे निज घर की है। मंदिर या की कांगरी करे जोत, जानो ताके बीच उद्योत। लाडले सुंदर साथ जी, मंदिर के ऊपर कांगरी जो है ना बिजली की भांति चमक रही है। मंदिरों के ऊपर जो कांगरी आई है ना, वो कांगरी कैसे चमक रही है? बिजली की भांति चमक रही है। जैसे हम दीपावली में लाइटें लगाते हैं तो हम दीपावली में दरवाजे सजाते हैं, वो तो यहाँ की रोशनी, वो तो यहाँ का प्रकाश। यहाँ की दीपावली में भी जब पूरा शहर उन लाइटों से जगमगाता है तो वो कितना सुंदर लगने लग जाता है।
लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ दरवाजे के ऊपर जो कांगरी आ रही है, कहते मंदिरों के ऊपर जो कांगरी है वो बिजली की भांति चमक रही है। मंदिर जाकी कांगरी करे जोत, जानो तहाँ के बीच उद्योत, कहते बिजली की तरह चमक रही है। इतनी सुंदर कांगरी बनी है। दरवाजे में ठोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित होई। लाडले सुंदर साथ जी, मुख्य दरवाजे के सामने चौरस हवेली के बीच में रसोई का स्थान है, जहाँ पे परम धाम की ब्रह्म आत्माएं अरोगती हैं। श्री राजी महाराज भोजन करते हैं, क्योंकि जब कृष्ण पक्ष होता है ना लाडले सुंदर साथ जी, तो कृष्ण पक्ष में श्री राजी महाराज 15 दिन तो कहाँ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में तो 15 दिन बाहर की सैर में जाते हैं, और 15 दिन कृष्ण पक्ष के अंदर बाहरी अरोगते हैं शुक्ल पक्ष में। और जब 15 दिन कृष्ण पक्ष वाले आते हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, तब धाम के धनी हमारे राज श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं इस रसोई की हवेली के अंदर धाम धनी को लाडवाई जी भोजन कराती हैं। और इस रसोई की हवेली में कहते जित बड़ा मिलावा नित होई, जहाँ पे परम धाम की 12,000 ब्रह्म आत्माओं का जो मिलावा है, क्योंकि धाम के धनी जब भोजन कर लेते हैं तो फिर परम धाम की आत्माएं दहलानों में बैठ के, रसोई के अंदर सुंदर दहलाने बनी है, सुंदर मंदिर बने हैं, सुंदर बरामदे बने हैं, उन बरामदों में बैठ के परम धाम की आत्माएं वहां रसोई भी करती हैं और सारा आनंद रसोई की हवेली में लेती हैं। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े सेत मंदिर है तित। कहते इस चौरस हवेली के उत्तर पूर्व ईशान कोने में साथ लगता हुआ सुंदर साथ जी श्याम मंदिर है, और जहाँ पे रसोई तैयार होती है। बनते फिरे संध्या जब, इन मंदिरों आरोगे तब। कहते इसके साथ लगता हुआ भी श्वेत मंदिर है, श्याम श्वेत मंदिर, श्याम मंदिर के साथ लगता हुआ श्वेत मंदिर है। और संध्या के समय सखियां जब वन से वापस लौटती हैं ना सुंदर साथ जी, तो इन मंदिरों में बैठकर आरोगती हैं। चरनी आगे मिलावा होत, जुथ लाडवाई धरे जोत। कहते सीढ़ियों के आगे मंदिरों के स्थान पर दहलान है, वहां पर सखियां आरोगने के लिए बैठती हैं। साक बंदर जो ल्यावत, आगे सखियां सब समारत। कहते लाडवाई का 300 सखियों का जुथ है ना, वो धामधनी के लिए भोजन परोसता है, और धामधनी के लिए भोजन परोसती हैं, भोजन अर्गाती हैं 300 सखियां। लाडवाई का 300 सखियों का जुथ लाडवाई धरे जोत। कहते लाडवाई का जुथ, परम धाम की लाडवाई जी जिनके पास 300 सखियां हैं और लाडवाई भोजन की सेवा करती हैं श्री राजी महाराज की। लेकिन हमेशा नहीं सुंदर साथ जी, जब हमने खेल में आना था उस दिन लाडवाई जी की बारी थी, जब खेल में आना था उस दिन नृत्य की बारी नवरंग बाई की थी। तो जो बारियां जिसकी थी ना लाडले सुंदर साथ जी, तो धाम के धनी ने वाणी के अंदर उन्हीं सखियों के नाम का वर्णन किया है। तो फरमा रहे हैं शाक बंदर जो ल्यावत। कहते हैं सब्जियां कौन लेके आते हैं, सब्जियों की टोकरियां भर भर के बंदर लेके आते हैं। सब सखियां मिलकर बंदरों द्वारा लाई हुई सब्जियों को सवारती हैं, बैठ के टोकरियां भर भर के लेके आते हैं सारे बंदर। और जब आ गई सब्जियां तो सखियां रसोई की हवेली में बैठ के इन सब्जियों को सवारती हैं। कई चौक चबूतरे अंदर, कई विध गलियां मंदिर। कहते रंग भवन में कई चौक और चबूतरे हैं, अनेक मंदिरों के साथ अनेक गलियां भी हैं लाडले सुंदर साथ जी। कई जड़ाव दीवार द्वार जोत धरे, ए जुबा वर्णन कैसे करे। कहते दीवालों में जो द्वारों की शोभा है ना, ऊपर कई प्रकार के नंगों का जड़ाव है,
कई जड़ाव दीवाल द्वार जोत धरे। कहते हैं परम धाम की जो दीवारें हैं वो परम धाम के नंगों से जड़ित हैं, दरवाजे भी नंगों से जड़ित हैं, और वो ज्योति निकल रही है, वो जो प्रकाश निकल रहा है। लाडले सुंदर साथ जी ए जुबा वर्णन कैसे करे। धाम के धनी फरमाते हैं इन मंदिरों का, इन दीवालों का, इन थंबों का जो जड़ाव से जड़ित किए हुए हैं, परम धाम के नंगों से जड़ित हैं, उसका वर्णन कैसे किया जाए। कई नकस पुतली चित्रामन, कई बेल पशु पंखी बन। कहते दीवालों पर अनेकों प्रकार की मूर्तियों की चित्रकारी व नक्शकारी की हुई है, पुतलियां बनी हुई हैं सुंदर सुंदर, अनेकों प्रकार की चित्रकारी है, अनेकों प्रकार की नक्शकारी है, और अनेकों प्रकार की बेलें, अनेकों प्रकार के वन के पशु पक्षियों की भी चित्रकारी की हुई है। सुंदर सुंदर दीवारों के ऊपर सुंदर सुंदर वृक्ष बने हुए हैं, उन वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हैं, और अनेकों पुतलियां इतनी सुंदर हीरे नंगों से जड़ित वो चित्रकारी की हुई है। कंचन कड़े जंजीरा जड़ियां, कई झलके थंब सीढ़ियां। लाडले सुंदर साथ जी परम धाम की जो छत है ना, हमारे मंदिरों की जो छत है, छत में सोने के कड़े लगे हुए हैं, और जिनमें जंजीरें सोने की लटक रही हैं, सोने की मोटी मोटी चैनें लटक रही हैं, और उनके साथ लटकते हुए छिक्के इतने सुंदर लग रहे हैं। छिक्का, जिस छिक्के में हम ब्रज की लीला को देखें तो हम जब दही जमाते थे तो छिक्के में रखते थे, छिक्का ऊपर टांग देते थे, है ना सुंदर साथ जी। परम धाम प्यारी की जय। परम धाम के एक मंदिर की शोभा का वर्णन करके बता रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि मंदिर की जो छत है ना, छत में सोने के कड़े लगे हुए हैं, और जिनमें वो सोने के कड़े के अंदर क्या लगी हुई है, मोटी जंजीर लगी हुई है, और उस जंजीर के साथ छिक्के लटक रहे हैं हमारे मंदिर में। और इस प्रकार सीढ़ियां थंब झलझलकार कर रहे हैं। कंचन कड़े जंजीरा जड़ियां, कहते कंचन के ही कड़े हैं, सोने के ही कड़े हैं, और सोने की जंजीरें लटक रही हैं। कई झलके थंब सीढ़ियां, तो कहते अनेकों प्रकार के थंब झलझलकार कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की सीढ़ियां झलझलकार कर रही हैं। माही वस्ता संदूक जोगमाई, सो तो अनगिनत देखत दिखाई। कहते हवेलियों के प्रत्येक मंदिर में विविध वस्तुएं संदूकों में रखी हुई हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं है ना सुंदर साथ जी। वो हमारे मंदिर में संदूक भी रखा हुआ है, और संदूक के अंदर हमें जितना सामान चाहिए वो सारा सामान संदूक के अंदर रखा हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे मंदिर में क्या क्या है। एक तो हमने देखा हमारे मंदिर के अंदर सुंदर छिक्के लगे हुए हैं, है ना, और मंदिर के अंदर सुंदर संदूक रखे हुए हैं, और संदूक के अंदर अनेकों प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। ताके खिल्ली किनारे भमरिया, ऊपर वस्ता अनेक विध धरिया। कहते दीवालों के ऊपर खूंटियां लगी हुई हैं। परम धाम में हमारे मंदिर में खूंटियां भी लगी हुई हैं, और किनारे पर भमरी शोभा दे रही है, और अनेकों प्रकार की सामग्रियां उन खूंटियों के ऊपर लटक रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी मंदिर के अंदर खूंटियां लगी हुई हैं, जो सामान हमें खूंटी पे टांगना है तो सुंदर सुंदर वो भी हीरे मणियों से जड़ित खूंटियां लगी हुई हैं, जड़ाव से जड़ी हुई हैं। और देखिए क्या क्या है। ए मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन। महामती जी फरमाती हैं कि लाडले सुंदर साथ जी मैं कैसे वर्णन करूं अपने परम धाम के मंदिरों का, आप ही चितवनी कीजिए, आप स्वयं अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए। नवभौम सबों के मंदिर, देखो वस्ता अपनी चित धर।
कहते 9 भौम में इसी प्रकार मंदिरों के अंदर अनेकों वस्तुएं विद्यमान है सुंदर साथ जी, और जिनको आप अपने चित्त में धारण करो। सेजा सबन के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार। लाडले सुंदर साथ जी, सब सखियों के शयन करने का मंदिर, श्रृंगार करने का मंदिर प्रत्येक भौम में 2-2 हैं। सब जोगबाई है पूर्ण, कमी नहीं काऊ में किन। कहते लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रकार सारी सामग्री परिपूर्ण है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब अपने मंदिर का ध्यान करना, तो मंदिर में सब कुछ देखना कि किस प्रकार से शयन करने के लिए हमें शयन करना है ना, तो हमारी सेज्या लगी हुई है और हमारे श्रृंगार का मंदिर है जहाँ हमें श्रृंगार सजना है। धनी जी कहते हैं इसको अपने हृदय के अंदर धारण करो। वहां परम धाम के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब जोगबाई है पूर्ण, कमी नहीं कहूं मैं किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है, हम चौपाई दोहराएं। कमी नहीं कहूं मैं किन, सेजा सबन के श्रृंगार। हृदय लीजो कर निर्धार, सब जोगबाई है पूर्ण, कमी नहीं कहूं मैं किन, कमी नहीं कहूं मैं किन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।